नमस्कार, लोक वार्ता न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। बिहार में अब विधानसभा का चुनाव फरवरी में अगले साल नहीं होगा, यह साफ हो गया है। बिहार विधानसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनाव के तारीखों का ऐलान किया गया। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव विधानसभा के लिए जो होने वाले हैं, उसकी तारीखों के ऐलान के साथ साथ बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्र तरारी, बेला, इमामगंज और रामगढ़ के लिए उपचुनाव की तारीख का ऐलान आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कर दिया। और इस तरह से ये तय हो गया कि भाजपा किसी भी कीमत पर बिहार में समय से पहले चुनाव कराने के मूड में नहीं है। अब नीतीश कुमार तय करें कि उन्हें इन मामलों को लेकर अब आगे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने संबंध को रखना है। वैसे इन दिनों बिहार में तनाव की स्थिति बनी हुई है। भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच कोई बहुत अच्छे रिश्ते नहीं दिख रहे हैं। खासकर गिरिराज सिंह ने जिस तरह से अपने हिंदू स्वाभिमान यात्रा की घोषणा की है और उस यात्रा को लेकर जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड असहज है और जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने खुले शब्दों में जिस तरह से चुनौती दी है और बातें कही है, उससे साफ है कि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा आमने सामने है। जहां भाजपा अपने हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर अगले साल चुनाव में जाएगी, ये साफ हो गया है। और जहां जनता दल यूनाइटेड ने भी साफ कर दिया है कि वह किसी भी हालत में सांप्रदायिक इस तरह के मुद्दों को लेकर किसी यात्रा को वह नहीं चाहती है और बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े उसे मंजूर और कबूल नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही चुप्पी साधे हुए हैं और जिस तरह से जयप्रकाश नारायण की जयंती पर पूर्व चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव के उस बयान को अगर देखें जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए फिर से दरवाज़ा नीतीश कुमार के लिए खोला और कई तरह की बातें चल रही है। ऐसी स्थिति के बीच में अब झारखंड और महाराष्ट्र के लिए चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 288 सीटों के लिए महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होगा और वहाँ वोटों की गिनती 23 तारीख को होगी और मतदान 20 तारीख को होगा। वहीं झारखंड में जो चुनाव है वह 2 चरणों में होगा और पहला चुनाव का चरण 13 नवंबर होगा और दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा। और चुनाव का जो परिणाम है, वो जो वोटों की गिनती है, वह 23 नवंबर को पूर्ण होगा। ऐसी स्थिति में आज जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त ने दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, जिसमें 2 लोकसभा क्षेत्रों के चुनाव की घोषणा हुई है, केदारनाथ और वायनाड। जैसा कि आप जानते हैं कि वायनाड में राहुल गांधी वहां से चुने गए थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ऐसी स्थिति में वायनाड से लोकसभा के लिए अब उपचुनाव होने जा रहा है। ये बात अब साफ हो गया है। मालूम हो कि जो बिहार में 4 जगहों पर चुनाव होने जा रहा है, उसमें मुख्य रूप से जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर 4 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। इसलिए उनका लिटमस टेस्ट इसी में हो जाएगा और वह चाहते भी थे यही। और यह भी तय हो गया है कि कहीं न कहीं भाजपा और जन स्वराज के बीच कोई अंदरूनी सांठगांठ बिहार में है, क्योंकि जिस तरह से जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर उपचुनाव को लेकर तैयारी कर रहे थे, उससे अब यह साफ हो गया है कि भाजपा की तरफ से कहीं न कहीं से
कोई ग्रीन सिग्नल प्रशांत किशोर को पहले ही मिल गया था और मालूम हो कि 2 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है अगर यह गठबंधन रहता है तो, और 1 सीट बेला पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार होंगे और इमामगंज से हम पार्टी के कोई उम्मीदवार होंगे। मालूम हो कि बेला से सुरेंद्र प्रसाद यादव जहानाबाद से सांसद चुने जाने के कारण यह सीट रिक्त हुआ है और इमामगंज से केंद्रीय मंत्री जो अभी वर्तमान में है जीतन राम मांझी, वो विधायक थे, उनकी इस्तीफे से यह सीट रिक्त हुआ है। वहीं जो तरारी की सीट है वो सुदामा प्रसाद जो माले के नेता हैं जिन्होंने भाजपा के RK सिंह को आरा में हराया है, तरारी की सीट सुदामा प्रसाद के इस्तीफे से खाली हुआ है और यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है। और 1 सीट जो बचा वो रामगढ़, वहाँ से सुधाकर सिंह जो बक्सर से इस बार चुनाव जीते हैं, उन्होंने भाजपा के मिथिलेश कुमार तिवारी को हराया है और मिथिलेश कुमार तिवारी को हराने के कारण वो बक्सर से सांसद चुने गए हैं और अब सुधाकर सिंह के रामगढ़ सीट पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। मालूम हो कि इंडिया गठबंधन के हिस्से 3 सीटें इस 4 लोकसभा विधानसभा चुनाव में थी और 1 सीट NDA के हिस्से था। अब जो जीतन राम मांझी का इमामगंज का सीट है वही सिर्फ NDA के हिस्से था, बाकी तीनों राजद और उनके सहयोगी दलों के हिस्से था। झारखंड में भी चुनाव के ऐलान को लेकर मैंने कल ही कह दिया था कि आज कल में किसी भी समय झारखंड और महाराष्ट्र के लिए चुनावी तैयारी पूरी हो गई है और अब चुनाव आयोग किसी भी समय घोषणा कर सकता है, तारीखों का ऐलान कर सकता है, चुनावी बिगुल बज सकता है और वो आखिरकार बज ही गया। 2 चरण में वहाँ चुनाव होने जा रहे हैं। वहाँ 81 सीटों पर चुनाव होंगे जिसमें 2 महत्वपूर्ण गठबंधन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसके साथ कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ कुछ और अन्य साथी होंगे और दूसरी तरफ जो दल भारतीय जनता पार्टी है और आजसू और उसके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड और एक इस बार लोजपा की भी चर्चा बनी हुई है और एक तीसरा मोर्चा के रूप में सामने आ सकता है, वो है तो जयराम महतो की पार्टी JKLM। जयराम महतो की पार्टी तीसरे मोर्चे के रूप में सामने आ सकती है और उसकी पूरी तैयारी है और पूरे झारखंड में ज़ोर शोर से अगर कोई पार्टी सबसे ज़्यादा असरदार तरीके से मैदान में ताल ठोक रही है तो वह जयराम महतो की पार्टी है। अब देखना है कि वहाँ का चुनाव त्रिकोणात्मक होता है या नहीं। वैसे इसकी पूरी संभावना है कि झारखंड में इस बार मुकाबला त्रिकोणात्मक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आपसे अनुरोध है कि आप लोक वार्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आपको अगर यह हमारा एपिसोड अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में डालिए। प्रणाम।